हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है महिंद्रा एसएससी पॉइंट में। आज हम ऐसे क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे जो सभी वनडे एग्जाम जैसे लेखपाल, बीडीओ, एसएससी, बैंकिंग, इन सभी एग्जामिनेशंस पे पूछे जाते हैं। मैथ के क्वेश्चन लगभग अधिकतर देखे जा रहे हैं पेपरों में और बच्चे कहीं कहीं इसको छोड़ आ रहे हैं। तो हम देखेंगे, क्वेश्चन बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, बस कोशिश करेंगे कि आपको समझ में आए। जैसे आपने क्वेश्चन देखा होगा, अंडर रूट एक्स 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 डॉट 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 इंफिनिटी तक ये क्वेश्चन है। हमने एक्स लिखा है, आप यहां पे कोई भी नंबर डिजिट डाल सकते हैं। अंडर रूट 5, देन अंडर रूट 5, देन अंडर रूट 5, देन अंडर रूट 5 डॉट 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 इंफिनिटी तक कहीं तक भी डाल सकते हैं। ध्यान देंगे, ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं और आपसे पूछा जाए इसका आंसर क्या होगा, तो कभी कभी कुछ बच्चे जो नहीं जानते हैं वो थोड़ा सा डर जाते हैं। आपको मैं बहुत सिंपल सी बात बताऊं कि जब ऐसा क्वेश्चन कि अंडर रूट, देखिए बीच में केवल मल्टीपल का साइन है, कोई साइन नहीं है बीच में, तो जब ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो इसका जवाब इसके अंदर पाए जाने वाला कोई भी एलिमेंट्स जैसे जो भी है सेम डिजिट पाए जाए, जैसे 5 5 5 है, 4 4 4 है, 3 3 3 है, 2 2 2 है, तो ऐसे क्वेश्चन हो तो इसका जवाब सीधे ही हम क्या डाल देंगे, एक्स। इसका आंसर क्या होगा, x। मतलब अगर 5 अंडर रूट 5 अंडर रूट 5 अंडर रूट 5 अंत तक 4 लिखा हो, 3 लिखा हो, 2 लिखा हो, प्राइम हो, को प्राइम हो, इवन हो, कुछ भी एनीथिंग, कोई नंबर्स हो अंदर, तो और इंफिनिटी तक जा रहा है, तो इसका जवाब अगर पूछे तो इसका जवाब कितना हो जाएगा आपके लिए, 5 हो जाएगा। ध्यान देना है आपको कि कोई भी डिजिट लेकिन डिफरेंट नहीं होना चाहिए। अच्छा, क्वेश्चंस में ये समझना है कि मान लीजिए यहाँ 2 हो, 4 हो, यहाँ 6 हो, यहाँ 8 हो, अनंत, ऐसे क्वेश्चन आएंगे ही नहीं। ये कुछ क्वेश्चंस रॉन्ग होते हैं, वो आएंगे नहीं, या फिर वो क्वेश्चन आ रहे होंगे तो उनके बीच एक कुछ ना कुछ सेटिंग होगी जो चीज, तो ऐसे क्वेश्चन आपके दिमाग में नहीं आने चाहिए कि जो एकदम बेबुनियादी क्वेश्चंस हो। देखिए, इस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं अपनी एक ट्रिक है, तो इस वजह से कोई ना एक सिस्टम है, इसी वजह से क्वेश्चन का जवाब आया। आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए अंडर रूट 4, फिर अंडर रूट 4 अंडर रूट 4 अंडर रूट 4 अंडर रूट 4 डॉट 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 अनंत तक, तो इसका जवाब कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो आपको समझने की बात होती है, ठीक है। अच्छा, एक आदमी की व्यक्ति के अंदर क्वेश्चन आता है कि सर अगर इस क्वेश्चन अनंत तक ना जाकर के कुछ ही डिजिट तक जाए तब क्या होगा, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे, जैसे इसी तरह क्वेश्चन लिखा हो अंडर रूट 5 अंडर रूट 5 अंडर रूट 5 अंडर रूट 5 अंडर रूट 5, यहां तक लिखा था। अब देखिए अनंत तक नहीं गया, तो क्वेश्चन पूछा गया इसका डिफरेंस। अच्छा, ये कुछ भी टर्म्स तक लिखा जाता है, 2 टर्म्स, 3 टर्म्स, 4 टर्म्स, 5 टर्म्स, किसी टर्म तक लिखा जा सकता है। तो सवाल से आपसे पूछा जाए कि इसका जवाब क्या होगा। अच्छा, अंदर कोई भी गिनती हो सकती है, 1 2 3 4, बस ध्यान ये रखना है कि सारी गिनती कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। क्योंकि अगर अलग होंगी, मान लीजिए इस टाइप क्वेश्चन अलग होंगी, तो उसके लिए सिंपल हमें जो तरीका है अंडर रूट सॉल्व करने का वही तरीका है। बट इन सब के लिए बेसिक नॉर्मल सा मेथड है कि ये क्वेश्चन है कितने टाइम्स। अच्छा, यहां पर देखेंगे अंडर रूट्स लगे हुए हैं, 5 5 लिखा है। फॉर एग्जांपल हम लिख लेते हैं, यहां पे 3 लिख ले रहे हैं। देखिए अब हमने ये लिखा, ध्यान देंगे दोनों क्वेश्चन को विशेष कर ध्यान दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको करना क्या है कि देखना है कि कितने अंडर रूट हैं, और अंडर रूट का मतलब होता है कि पावर 2 लगने वाला है। अंडर रूट का मतलब होता है ये आपस में 2 होता है, 1/2, तो इसका मतलब ये 2। अंडर रूट का मतलब क्या होता है, 2। ये देखिए 2 होता है। तो क्या करना है, इसका जवाब कैसे आएगा, बहुत आसान सा मेथड है। क्या लिखेंगे कि जो भी डिजिट अंदर लिखी हुई है 5 वो लिख लिया मैंने, फिर ये जितनी करनी होता है उतनी बार 2 को मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए 1 2 3 4 5, तो 2 दूनी 4, दूना 8, दूना 16, दूना 32, कितना गया, 2 का मल्टीप्लाई कितना आया, 32। हमने इसके ऊपर नीचे 32 लिखा और ऊपर 1 कम करके लिख दिया 31। समझ में आएगा, बहुत सिंपल है। ये क्वेश्चन हम देखेंगे, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, हमें 3 के पावर पे ही लगेगा। हमने चेक किया कितने टाइम्स है, 6 टाइम है। ध्यान देंगे 1 2 3 4 5 6, तो हम 2 से मल्टीप्लाई, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूना 16, दूना 32, दूना 64। तो इसका मतलब यहां 3 के पावर ऊपर 63 होगा, नीचे 64 होगा। तो देखिए कितना सिंपल सा सवाल था, ठीक है। तो आपको ज्यादा नहीं सोचना है, ठीक है। ऐसे सवाल ध्यान रखना है कि सेम डिजिट अंदर होनी चाहिए, सेम डिजिट अंदर होनी चाहिए। और अगर ये अनंत तक जा रहा है तो अंदर की जो भी डिजिट लगी होगी वही आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर कुछ ही तक जा रहा है तो हमने क्या बताया, जितनी बार अंडर रूट लगे हैं अंडर रूट उतनी बार 2 का मल्टीप्लाई करेंगे।
मल्टीप्लाई करने के बाद एक कम करके उसकी उसके पावर पे फ्रैक्शन में रखेंगे, ऊपर एक कम करके नीचे वही जो मल्टीप्लाई में आएगा वो रख देंगे। ठीक है, चलिए आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब वही सेम टाइप का सवाल मैंने लिखा है, 6 प्लस अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 डॉट 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 अनंत तक बराबर क्या होगा। देखिए आपके सामने क्वेश्चन मैंने लिखा, एक क्वेश्चन और लिख देता हूं मैं। 20 माइनस अंडर रूट 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 20 माइनस, ऐसे हमने लिखा कहां तक, अनंत तक। ध्यान से समझिएगा। देखिए दोनों सवाल हैं, एक में प्लस लगा है एक में माइनस लगा है। दोनों क्वेश्चन में एक सिंपल सा मेथड है, आप यहां 6 लिखा है या 20 लिखा है। ऐसे सवाल जब आपके पेपर्स में देखने को भी मिलेंगे, आपको बुक्स में भी देखने को मिल रहे होंगे, ऐसे सवाल जब भी आपके पास आए तो आपको बहुत आसानी से समझना है कि जो डाटा अंदर सेम टाइप की लिखी है, इसके बीच में एक मैजिक है। क्या मैजिक है? ये कहीं ना कहीं क्रमागत कॉन्जिक्यूटिव 2 डिजिट का मल्टीप्लाई है। जैसे ये 2 3 जा, देखिए क्या है, 2 3 जा, 2 के बाद 3 आता है, 2 के बाद 3 आता है और दोनों का मल्टीप्लाई 6। 20 भी देख लीजिए एक बार, 4 5 जा, 4 5 जा, देखिए 4 के बाद 5 आता है और दोनों का मल्टीप्लाई 20 होता है। अगर ऐसी कोई गिनती लिखी हुई है और उसके बीच में ऐसे नंबर्स नहीं आते हैं, ऐसे नंबर्स नहीं आते हैं, ठीक है, ऐसे नंबर्स नहीं आते हैं, मान लीजिए जिसका मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखिए बेसिक मेथड अपना है, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं। मैंने आपसे पहले कहा है कि क्वेश्चंस को बहुत विशेष करना है। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के सवाल टाइम टेकिंग नहीं होते, हमको पता करना होता है कि उसमें क्या छिपा हुआ है। तो जैसे इस क्वेश्चन में मैंने देखा तो आपने पढ़ा होगा, इसको लगाने का अपना एक अलग मेथड है, लेकिन यहां पे मैंने देखा कि अंडर रूट 6 अंडर रूट 6 अंडर रूट 6 अंडर रूट 6 अनंत तक है, तो क्या होगा, देखिए यहां प्लस साइन है, यहां पे माइनस साइन है, लगभग यहां की जो डिजिट लिखी है वो भी क्रमागत 2 संख्याओं का मल्टीपल है, यहां पे भी जो गिनती लिखी है वो भी क्रमागत 2 संख्याओं का मल्टीपल है। इसका मतलब यह है कि यहां प्लस के लिए क्या होगा, माइनस के लिए क्या होगा। ध्यान रखेंगे जब ऐसे जगह पे प्लस का साइन हो, प्लस का साइन हो, तो हम बड़ी गिनती लिखते हैं, बड़ी संख्या लिखते हैं, बड़ी फैक्टर को लिखते हैं, बड़ी संख्या मतलब फैक्टर को लिखते हैं, बड़े फैक्टर को लिखते हैं। मतलब इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 3। नेक्स्ट देखते हैं इसका आंसर कितना हो जाएगा। अब ये सवाल देखिए, इसमें नेगेटिव साइन है, इसका फैक्टर क्या आया, 4 इंटू 5, तो इसका नंबर कितना हो जाएगा, यहां पे कितना आ जाएगा 4, इसका क्या हो जाएगा 4। तो हमने क्या कहा, जब प्लस साइन होगा तो बड़ा फैक्टर लेंगे, दो फैक्टर क्रमागत बन रहे हो तो बड़ी संख्या को लेंगे, और जब माइनस हो तो हम क्या रखेंगे, छोटे फैक्टर को लेंगे। माइनस का साइन हो तो छोटा फैक्टर लेंगे, छोटा फैक्टर लेंगे। देखिए तो क्लियर हो गई। 6 प्लस 6 था, हमने देखा कि वो 2 क्रमागत किन संख्याओं का फैक्टर है। अगर प्लस का साइन है तो बड़ी गिनती को आंसर लेंगे, अगर माइनस का साइन है तो छोटी गिनती आंसर होती। जैसे यहां पे अगर माइनस का साइन लगा होता तो आंसर कितना हो जाता 2, लेकिन यहां पे अगर प्लस, अगर देखिए यहां पे क्या था, यहां माइनस था तो छोटी गिनती 4 आंसर थी। अगर प्लस का साइन लगा होता तो आंसर कितना होता 5, तो इसका 4 आंसर आ गया और इसका 3 आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आपको। चलिए